वफाकी काबीना ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना को TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मी पर ब्रीफिंग दी गई। अलामी के मुताबिक इजलास में खुद पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद उस शर्त पर हटा दी गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। जत्थे हैं, इनके खिलाफ इनके पोस्टर्स, इनकी ब्रांडिंग, इनकी किसी भी तरह की पब्लिसिटी, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इन मामलात के अंदर जो एक पहले तरीकाकार था, पता नहीं चलता था और उसके बाद इनको हार पहना के घर भेज दिया जाता था, अब वो मतलूबा सहूलत इनको फराहम नहीं की गई है। पंजाब के अमन को ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। सूबे के अमन के लिए हर इकदाम उठाएंगे। हथियारबंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब किसी भी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। पंजाब में इस वक्त 10 लाख से ज़ायद अफराद के पास असलहा मौजूद है। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिनके पास कानूनी असलहा है उन्हें खिदमत मरकज़ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद फ़कर और मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बरादर मुल्क मिस्र और पाकिस्तान का ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। मिस्र वजारत दिफा पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने नामालूम सिपाही की यादगार और साबिक सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए, जबकि साथ ही शेख आज़म अहमद अल तैयब से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ का इंतहा पसंदाना नज़रियात और इस्लाम के मकसूदा तशरीहात के खात्मे पर जोर। वज़ीर आज़म का मुल्की सनत व ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। कहा अल्लाह के फजल व करम से बेहतर पॉलिसी की बदौलत मौशी इशारिये बेहतर हुए, मगर हम सबको मिलकर अभी मज़ीद मेहनत करनी है। सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। सनत व ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। तखमीना किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का ऐलान किया कि सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे, जहाँ सनत के लिए 35 रुपये थी, वहाँ 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट, जिससे आपकी पूरी बिजली की ख़रीद की औसत के अंदर कमी आएगी।
3 साल के लिए सनतकारों किसानों को बिजली सस्ते दामों फराहम करेंगे। ज़राअत के लिए पहले ही बिजली की कीमतों में कमी कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सिस्टम में वाफर बिजली मौजूद है, सनतकारों को इजाफी बिजली दस्तयाब होगी। हुकूमत सनतकारों को बिजली की फराहमी में रिलीफ दे रही है। सनत और ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सनती शोबे को 34 और ज़राअत को 48 रुपये मिलने वाली बिजली के इजाफी यूनिट्स की कीमत कम की है। DGISPR का गुलाम इसाक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्वाबी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सोशल मीडिया के किरदार पर भी गुफ्तगू हुई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और साजा ने शोदा और गाजियान ने पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें फ़ख्र है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने से फिर फरार। आसियान सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मार के हक में बदतरीन शिकस्त के बाद से सफारती नाकामियाँ मोदी का मुकद्दर बन चुकी हैं। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मोदी आसियान सरबराही इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी ने आलमी फोरम से अपनी गैर हाज़िरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया है। तजियाकारों का कहना है कि मोदी की गैर हाज़िरी की वजह बैनुल अक़वामी दबाव, तिजारती तनाज़ात और अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। स्पिन से विकेटें लेने का फार्मूला उल्टा पड़ गया। शाहीनों ने घर में सीरीज जीतने का सुनहरा मौका गंवा दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को रावलपिंडी टेस्ट प्लेट में रखकर पेश कर दिया। मेहमान स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। 17 विकेटें उड़ा दी। पहली इनिंग्स में 235 पर 8 विकेटें गिरने के बाद प्रोटीज ने पासा पलटा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स फिर धोखा दे गए, जबकि हार्मन ने 6 विकेटें लेकर बैटिंग लाइन का शिराजा बिखेर दिया। जनूबी अफ्रीका को सिर्फ 68 रन का हदफ मिला। मेहमान टीम 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हदफ तक पहुंच गई। 9 विकेटें और 30 कीमती रन बनाने पर महाराज मैच के हीरो करार पाए, जबकि सामी को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया। दोनों कप्तानों शान और मकरम ने ट्रॉफी उठाई। दूसरे टेस्ट में चौथे रोज़ के आगाज़ से ही कौमी टीम के बैटर्स बैटिंग से ही तंग, एक के बाद एक विकेटें गंवाते रहे। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। सऊद शकील 11, इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना सके। शान मसूद, नुमान अली, शाहीन आफरीदी सफ़र पर आउट हुए। अफ्रीकी स्पिनर हार्मन ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए, जिसके जवाब में मेहमान टीम 404 रन बनाकर आउट हुई।
पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने गलतियों का एतराफ़ कर लिया। कहा कुछ फैसले मुख्तलिफ हो सकते हैं, हरीफ टीम को भी क्रेडिट देना होगा। उन्होंने अच्छा फाइट बैक किया। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि पहली इनिंग्स में अच्छी शुरुआत के बावजूद अच्छी तरह फिनिश ना कर सके, जिसका दबाव तीसरी और चौथी इनिंग्स पर पड़ा। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने टीम की शानदार वापसी को सराहा। कहा कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद बहुत दबाव में थे, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने जुर्रत दिखाई और टीम के लिए खड़े हुए। ऐसी सूरत हाल से मैच जीतना मजीद हौसला बढ़ा देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। T20 सीरीज़ के लिए 15 रुकनी जबकि वनडे सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड मुंतखब किया गया है। बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्ला दोबारा वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। प्रोटीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी ने हम वतनों के दिल जीत लिए। भारतीयों के ऐसी फुलझड़ी लगाई कि जलकर राख हो गए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल से हाथ मिलाते ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद कर दिया। जिंदा दिल पाकिस्तानी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी ने मुबीना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी अदील अकबर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे कि इसी दौरान इदारों के अफसरान की शिरकत। जसदे खाकी को सरकारी एजाज़ में आबाई गाँव रवाना कर दिया गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि बज़ाहिर ये वाक़या खुदकुशी का नहीं, गलती से गोली चलने का लगता है। IMF से FBR टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए तक की कमी पर इत्तफाक कर लिया गया। FBR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए दिया गया है। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के बायस नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब कर ली गई, जबकि साथ ही साथ IMF से इत्तफाक किया गया है कि जबकि 1.8 अरब डॉलर की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। वज़ीर पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कम आमदन वाले 1 लाख ख़ानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल। मरीम नवाज का हदफ कामयाबी से पूरा करने पर इजहार तशक्कुर। कामयाबी को मुल्क के गरीब ख़ानदानों के लिए एक संग मील करार दे दिया। कहा कम आमदन वाले ख़ानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज फराहम करने की कोशिश एक नई तारीख रकम कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ हाउसिंग के शोबे में इनकलाब बर्पा किया बल्कि गरीब तबके का अपनी छत का ख्वाब भी पूरा किया है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार का मामला। सिंध के महकमे दाखिला ने विफाक को ख़त लिख दिया। महकमे दाखिला सिंध ने विफाक को दरख्वास्त की है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सुबह सिंध को फराहम की जाएँ। गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की अशद ज़रूरत होती है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दरकार हैं। हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। स्मॉग की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि हमें अपनी फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखना है। स्मॉग की वजूहात का ख़ात्मा करना होगा। ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की फौरी इत्तलात के लिए हेल्पलाइन कायम है। पंजाब भर के लिए स्मॉग वॉर रूम कायम किया गया है। पंजाब हुकूमत ने साफ माहौल के लिए इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान वो जो वक्त जल्द देखेगा जब हम सारी अपनी वैक्सीन लोकली प्रोड्यूस करेंगे। आज 500 मिलियन $US बचाएंगे। अगर आज मेरे पास इख्तियार हो तो मैं पूरे पाकिस्तान से को इस 1156 अरब रुपए के बजाय हम सिर्फ 210 अरब रुपए से पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे पास इख्तियार हो तो 210 अरब रुपए से पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत दे सकते हैं। आने वाले दिनों में $3 बिलियन की दरामदाद के साथ हेल्थ केयर पाकिस्तान की इकनॉमी की बैकबोन साबित होगा। विफाक के वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का एक्सपो सेंटर में खिताब। कहा, हमारी कंपनियां खित्ते में फार्मा एक्सपोर्ट कर रही हैं। 1 से 1.5 साल में जो वैक्सीन इंपोर्ट करते थे हम यहां बनाना शुरू कर देंगे, जिससे $500 मिलियन की बचत होगी। अमेरिका ने रूसी तेल को हदफ बना लिया। 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी और रूसी सदूर की तयशुदा मुलाकात भी मनसूख हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन इक़दाम से रूस पर दबाव बढ़ेगा, जंगबंदी की राह हमवार होगी। चीनी सदर के साथ जनूबी कोरिया में मीटिंग शेड्यूल है। यूक्रेन जंग के खात्मे और रूसी तेल से मुताल्लिक बातचीत होगी। उम्मीद है यूक्रेन तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। चीन के साथ तजारती मुआहदे का भी इम्कान जाहिर किया। और करोड़ों डॉलर्स के कीमती जेवरात की चोरियां। पुलिस ने शातिर और माहिर तरीन जासूस को हायर कर लिया। मूवी क्राइम 101 का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।